माँ की मोहब्बत का कर्ज। हसन एक ज़हीन मगर ज़िद्दी लड़का था। वो अपनी माँ से बेहद मोहब्बत करता था, लेकिन अक्सर उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देता था। इसकी माँ फातिमा एक आम मगर मोहब्बत करने वाली औरत थी, जो हमेशा हसन के अच्छे मुस्तकबिल के लिए दुआगो रहती। एक दिन हसन का एक ख्वाब पूरा होने वाला था। इसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई थी और वो जल्द ही दूसरे शहर जाने वाला था। जाने से पहले इसने अपनी माँ से कहा, अम्मा, दुआ करें कि मैं बहुत कामयाब हो जाऊं और फिर मैं आपके लिए सब कुछ लेकर आऊंगा जो आप चाहेंगी। माँ ने मुस्करा कर कहा, बेटा, मेरे लिए तुम्हारी कामयाबी से बढ़कर कुछ नहीं, बस कभी मुझे भूल ना जाना। हसन शहर चला गया। मसरूफियात में ऐसा गुम हुआ कि माँ से बात करने का वक्त भी कम मिलता। फातिमा रोज़ाना इसके फ़ोन का इंतज़ार करती, मगर वक्त के साथ हसन की कॉल्स कम होती गईं। फातिमा अक्सर रातों को जाग कर अल्लाह से दुआ करती, अल्लाह, मेरे बेटे को सलामत रखना, अगरचे वो मुझसे दूर है मगर उसके दिल में मेरी मोहब्बत बाकी रखना। चंद साल बाद हसन बहुत कामयाब हो गया। इसका बड़ा घर था, गाड़ी थी, सब कुछ था, मगर एक दिन अचानक इसे खबर मिली कि इसकी माँ बहुत बीमार है। वो फौरन गांव पहुंचा, लेकिन माँ की हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ ने कमज़ोर हाथों से इसका चेहरा छुआ और मध्यम आवाज में कहा, बेटा, तुमने सब कुछ हासिल कर लिया, बस मेरी यादें ही खो बैठे। ये सुनकर हसन का दिल टूट गया। वो माँ के कदमों में बैठकर रोने लगा और खुद से वदा किया कि अब कभी अपनी माँ को तन्हा नहीं छोड़ेगा। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चंद दिन बाद फातिमा का इंतकाल हो गया। हसन के पास दौलत तो थी, मगर माँ का साया हमेशा के लिए खो चुका था। माँ के जाने के बाद हसन रोज़ाना उनकी तस्वीर के सामने बैठकर कहता, अम्मा, मैं आपके लिए सब कुछ लाना चाहता था, मगर आपको वक्त ना दे सका। काश मैं वक्त को पलटा सकता। माँ की कब्र पर बैठे हसन की आंखों में आंसू थे, मगर वो जानता था कि अब ये आंसू किसी काम के नहीं। सबक: माँ की मोहब्बत दुनिया की सबसे कीमती दौलत है। हमें कामयाबी के पीछे इतना नहीं भागना चाहिए कि इन लोगों को भूल जाएं जो हमारे लिए दिन रात दुआएं करते हैं। माँ की खिदमत करना और उनके जज्बात को समझना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब वो चली जाती हैं तो दुनिया की कोई भी दौलत उनकी कमी को पूरा नहीं कर सकती।